एक पिता ने अपनी बेटी से कहा कि वो रोज बाहर जाने से पहले 5 लेयर अंडरवियर पहने। बेटी ने उसे एक मूर्ख समझा और उसे पूरा भरोसा था कि उसका पिता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वो जानबूझकर बिना अंडरवियर पहने अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली गई। लेकिन वो लड़की अपने इस बेहद कंट्रोलिंग पिता को भांपने में नाकाम रही। अगले दिन जब पत्नी बाहर गई हुई थी, उस आदमी ने अपनी योजना बनानी शुरू कर दी। पिता ने लड़की को सामान हटाने में मदद करने के लिए बुलाया और दोनों लड़खड़ाते हुए बेसमेंट में आ गए। पिता ने एक छुपा हुआ गुप्त दरवाजा खोला। शाओमी बहुत हैरान थी क्योंकि उसे इस जगह के बारे में कभी पता ही नहीं था। इस पर शाओमी को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी किस्मत बदलने वाली है। अपने सामने खड़े पिता को देखकर आखिरकार शाओमी को समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। जैसा कि अंदेशा था, पिता ने लड़की को सीधे बेसमेंट में बंद कर दिया और शाओमी के चिल्लाने पर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। शाओमी निराश हो गई क्योंकि ये सालों से बंद पड़ा एक एयररेड शेल्टर था जहाँ बाहर कोई आवाज सुनाई नहीं दे सकती थी। शाओमी ने दरवाजा खोलने के लिए बार बार पासवर्ड डालने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ 3 कोशिशों के बाद बिजली अपने आप कट गई। रात में माँ शाओमी के घर न लौटने पर बहुत बेचैन थी। बड़ी बहन को लगा कि शाओमी बस कुछ देर के लिए घूमने गई है, इसलिए माँ को ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। इस तरह शाओमी ने मुश्किल से 3 दिन काटे और आखिरकार उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। शाओमी तुरंत एक तरफ छुप गई और फिर पिता का ध्यान भटकते ही उसे धक्का देकर बाहर की तरफ भागी। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि बाहर एक और दरवाजा था और आखिरकार शाओमी को फिर से पकड़ लिया गया। पिता ने शाओमी को चेतावनी दी कि वो अब और बेकार की बगावत न करे, नहीं तो वो आगे से इतनी नरमी नहीं बरतेगा। इतना कहकर उसने शाओमी को जबरदस्ती दरवाजे से सटा दिया और इस तरह शाओमी की असमत लूट ली गई। इस वक्त माँ को भी एहसास हो गया था कि शाओमी के साथ कोई अनहोनी हुई है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि गुनहगार उसके अपने ही पास था। पिता ने पुलिस को बताया कि शाओमी ने दोस्तों के साथ घूमने जाने की बात कही थी। इससे पुलिस को गलतफहमी हो गई कि शाओमी बस बाहर घूमने गई है, न कि लापता हुई है। उस आदमी की बातों के जाल में आकर पुलिस आसानी से चली गई। माँ का दिल टूट गया था, लेकिन वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी प्यारी बेटी उसके अपने ही घर के बेसमेंट में बंद थी और उसे मार मार कर सूझा दिया गया था। अगले दिन शाओमी का बॉयफ्रेंड घर आया और उसने उस आदमी से शाओमी के बारे में पूछा, लेकिन आदमी ने झूठ बोल दिया कि शाओमी किसी और के साथ भाग गई है और अब तक उसके बारे में कोई खबर नहीं है। जाते जाते उसने लड़के की बाइक की तारीफ भी की। देखते ही देखते शाओमी को कैद हुए 21 दिन हो चुके थे और आज उसका 18वां जन्मदिन था। शाओमी नफरत से अपने सामने खड़े इस जानवर से भी बदतर पिता को देख रही थी, जबकि पिता ने कहा कि वो उसके लिए एक तोहफा लाया है। शाओमी ने खोल कर देखा तो उसमें एक कामुक लाल रंग का अंडरवियर था। शाओमी में विरोध करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसे पिता का हुक्म मानना पड़ा और उसने वो घिनौना कपड़ा पहन लिया। इसके बाद शाओमी हर दिन यहाँ से भागने के बारे में सोचती थी। एक दिन उसने अचानक देखा कि कैन का ढक्कन बहुत तेज धारदार है और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। शाओमी ने लाल रंग की फ्रॉक पहनी और हाथ में पहले से तैयार किया हुआ वो हथियार लेकर पिता के आने का इंतजार करने लगी। लेकिन वो एक मर्द और औरत की ताकत के बीच के फर्क को कम आंक बैठी। इसके बाद उसे बैरनी से पीटा गया और उसका उत्पीड़न किया गया। देखते ही देखते समय बीतता गया और शाओमी को कैद हुए 354 दिन हो चुके थे और अब वो गर्भवती थी। किस्मत का खेल देखिए, अचानक शाओमी का वाटर बैग फट गया। डॉक्टर या नर्स न होने के कारण शाओमी को अकेले ही दीवार के कोने में घुटनों के बल बैठकर दर्द में बच्चे को जन्म देना पड़ा। नए जन्मे बच्चे को देखकर शाओमी के मन में कुछ बदलाव आया। अब उसने बिना सोचे समझे भागने की कोशिशें छोड़ दी। यहाँ तक कि खाने में मिला चाकू देखकर भी उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। वे तीनों अब एक परिवार की तरह रहने लगे थे, जबकि बाहर उसकी माँ दिन रात रोती रहती थी और शाओमी को याद करती थी। एक दिन शाओमी का बॉयफ्रेंड फिर से उसके घर के दरवाजे पर आया। उसके दिल में अब भी शाओमी के लिए लगाव था। वहाँ अचानक उसकी मुलाकात शाओमी की बड़ी बहन से हो गई। दोनों के बीच बातचीत होने के बाद बहन को पता चला कि उसके पिता ने शाओमी के बॉयफ्रेंड से झूठ बोला था। घर लौटकर पत्नी ने आदमी से सवाल किया कि उसने झूठ क्यों बोला और वो आखिर कर क्या रहा है, लेकिन आदमी अपनी बात पर अड़ा रहा कि वो कुछ नहीं जानता। दोनों के बीच जबरदस्त बहस हुई। इसी दौरान बड़ी बहन का ध्यान सोफे पर रखी चाबियों पर गया। बड़ी बहन अपनी बहन का कोई सुराग पाने की उम्मीद में बेसमेंट में गई, लेकिन जल्द ही वहाँ पहुँचे पिता ने उसे रोक दिया और बाहर निकाल दिया। हालांकि शाओमी उस वक्त बेसमेंट में अपने 5वें बच्चे को जन्म दे रही थी। शाओमी ने पिता के सामने शर्त रखी कि वो इस बच्चे को माँ को पालने के लिए दे दे, क्योंकि बेसमेंट में अब और लोगों के लिए जगह नहीं बची थी। आदमी ने काफी सोचने के बाद हाँ कह दिया। अगले दिन माँ को दरवाजे पर एक रोता हुआ बच्चा मिला, जिसके साथ शाओमी की एक चिट्ठी थी जिसमें उसने माँ से बच्चे की देखभाल करने की गुहार लगाई थी। इतने सालों बाद आखिरकार बेटी की कोई खबर पाकर माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत उस आदमी को बुलाया और बताया कि ये उनकी बेटी का बच्चा है। औरत बच्चे को गोद में लेकर कमरे में चली गई और उसने पालने में रखी एक और छोटी सी पर्ची पर ध्यान नहीं दिया। इसी पर्ची के छूट जाने की वजह से शाओमी एक बार फिर बचाए जाने का मौका खो बैठी। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा और बेसमेंट के बच्चे बड़े होने लगे। एक दिन शाओमी की बड़ी बेटी ने बोरियत मिटाने के लिए थोड़ा मेकअप कर लिया, जिससे पिता का ध्यान उस पर चला गया। शाओमी ने आकर पिता को चेतावनी दी कि वो उसके बच्चों को हाथ न लगाए। रात में जब दोनों पढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि छत से पानी टपक रहा है। शाओमी के दिल में फिर से उम्मीद जगी और उसने चम्मच से एक गीली दीवार की मिट्टी को धीरे धीरे खोदना शुरू कर दिया। हैरानी की बात थी कि वहाँ सच में गड्ढा खोदा जा सकता था। मेहनत रंग लाई और जल्द ही शाओमी ने एक छोटा सा छेद कर लिया। शाओमी ने टॉर्च से सिग्नल भेजकर मदद मांगी। खुशकिस्मती से एक राहगीर ने इसे देख लिया, लेकिन वो खुद जांच करने के बजाय उस आदमी को ये बात बताने चला गया। पिता गुस्से में आग बुला होकर बेसमेंट में आया और बिना कुछ सोचे समझे गर्भवती शाओमी को लात घूंसों से पीटने लगा। नतीजा ये हुआ कि शाओमी का बच्चा पैदा होने से पहले ही पेट में मर गया और उस बेरहम आदमी ने बस एक जगह ढूंढकर लाश को दफना दिया। लेकिन बुरे दिन यही खत्म नहीं हुए। जल्द ही पिता को नौकरी से निकाल दिया गया। इस अचानक आई मुसीबत ने पिता का तनाव बहुत बढ़ा दिया, क्योंकि
क्योंकि अब वो एक साथ इतने सारे लोगों का खर्च उठाने में असमर्थ था। इसलिए इस चालाक आदमी के मन में सबको मार डालने का ख्याल आया। उसने एक पाइप लाकर वेंटिलेशन होल में डाला और उसका दूसरा सिरा कार के साइलेंसर से जोड़ दिया और फिर इंजन चालू कर दिया। इस तरह जहरीला धुआं चुपचाप बेसमेंट में जाने लगा, जबकि बेसमेंट में मौजूद शाओमी को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी। तभी अचानक बड़े बेटे के आ जाने से उसकी इस योजना में रुकावट आ गई। आदमी को झूठ बोलना पड़ा कि वो कार की खराबी ठीक कर रहा था। अपने सामने खड़े बेटे को देखकर आखिरकार उस आदमी का जमीर जाग गया और उसने अपना इरादा बदल दिया। लेकिन इस धुएं के कारण बेटी को अस्थमा का दौरा पड़ गया। शाओमी ने कहा कि बच्चे को डॉक्टर को दिखाना ही होगा और उसने उस जानवर के आगे अस्पताल जाने की भीख मांगी। आखिरकार पिता इस बात के लिए मान गया। डॉक्टरों की पूरी कोशिश के बाद बच्ची की जान बच गई और वो खतरे से बाहर आ गई। शाओमी ने पिता के वहाँ से हटते ही चुपके से महिला डॉक्टर के पास जाकर मदद मांगी। खुशकिस्मती से ये कोशिश कामयाब रही। पिता को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया और इस बुरे आदमी को उसके कर्मों की सजा मिल गई। इसके बाद के दिनों में शाओमी का परिवार एक खुशहाल जिंदगी जीने लगा।